Saya ingin mengucapkan syahadat I want to declare yang Shahadah, dibimbing oleh Dr. Zakir. guided by Dr. Zakir Naik. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम ऐसी सआदत है कि जिसे हासिल करने के बाद खैर व आफियत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं, पहले के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और आइंदा न सिर्फ नेक अमाल करने बल्कि नेक अमाल करने का सोचने पर भी अल्लाह ताला इनाम व इकराम की बारिश करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुशरिकीन में से बाज़ लोग कसरत से बदकारी और शराब नोशी और दीगर कबीरा गुनाहों में मुलव्विस थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आप हमें जिस दीन की दावत देते हैं वो बेहतरीन दीन है, लेकिन क्या इस्लाम कबूल करने से हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। माशाअल्लाह। यहाँ पर एक बात है कि इस्लाम कबूल करने से मना करने पर वालिदैन की बात मानना जायज़ नहीं है, लेकिन मुसलमान हो जाने के बाद काफिर वालिदैन को छोड़ देने का हुक्म भी नहीं है, बल्कि इस्लाम वालिदैन के हुकूक की बहुत ज़्यादा तरगीब देता है। इसलिए वालिदैन की खिदमत जारी रखें और उनके सामने बदतमीज़ी या किसी किस्म की गलत बात न करें और उनके बारे में फ़िक्रमंद रहें। मौका महल की मुनासिबत से और हिकमत व बसीरत से उन्हें भी इस्लाम की दावत देते रहें और अहले इल्म साहिब बसीरत लोगों से उनकी मुलाकातें करवाएं और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए खूब दुआ मांगें कि अल्लाह ताला उनके दिल भी बदल दे और इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए कि अल्लाह ही हुक्म और इरादे से सब काम होते हैं, वो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। एक ईसाई खातून ने इस मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि उनसे रहनुमाई तलब की और इस्लाम भी कबूल किया। आपको इस खातून का सारा मुकालमा हम इंडोनेशियाई ज़बान से हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ बताते हैं। नाज़रीन, इस खातून ने माइक पर आकर कहा कि मैं बचपन से ही कैथोलिक ईसाई थी। 2 माह पहले मैंने आपको सुना तो मेरा दिल इस्लाम की तरफ खुल गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों इस्लाम कबूल करना है। लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं आज ऐसे इंसान के साथ यहाँ आई जिसको मैं जानती भी नहीं, उसने ही मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम किया। ये ऐसे ही है जैसे रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हों। लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा एक सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब देकर मेरे ईमान और यकीन को और भी पक्का कर दें। मेरा सवाल यह है कि मैं अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं कर सकती। कैथोलिक होने के नाते हम हर साल बपतिस्मा लेते हैं और इस दौरान हर वालिदैन अपने बच्चों की अच्छा कैथोलिक बनने की जानिब रहनुमाई करते हैं। अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो बपतिस्मा नहीं ले सकूंगी और ये चीज़ मेरे वालिदैन को नाराज़ कर देगी। मैं इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या करूँ? Saya tidak ingin durhaka dengan orang tua saya. Di dalam agama Katolik setiap tahun kami harus mengucapkan janji baptis. Yes, I want to make a behavior which is probably make my mother angry and doesn't like me, and I was baptized in my Catholic religion every year. Di situ disebutkan salah satunya bahwa orang tua harus mendidik anaknya menjadi Katolik. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि बहन, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में कहा है कि जब आप इस्लाम कबूल कर लें तो आपको अपने वालिदैन की तरफ और भी अच्छा होना चाहिए। उनके साथ हुस्न सलूक में पहले से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आपको इनकी हर बात माननी चाहिए सिवाय 2 बातों के। अगर वो आपसे कुरान पाक या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटने का कहें तो आप ये 2 चीज़ें न मानें। उसके अलावा वो कोई भी बात कहें, आपको उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहना है। उनसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करनी है, उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको पहले से ज़्यादा अच्छी बेटी बनकर दिखाना है। उनकी खिदमत ऐसे करनी है कि उनको महसूस हो कि हमारी बेटी हमारे हक में पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, वो हमारा पहले से ज़्यादा ख्याल रखती है। उनकी इतनी खिदमत करें कि वो पूछने पर मजबूर हो जाएं कि यह तब्दीली कैसे आई। फिर उनको बताएं कि इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत ऐसे ही करने का हुक्म दिया है। Sister, as I said earlier, that once you accept Islam, sister,
You have to be more loving to your parents, to your mother and father. You have to love them more. You have to take care of more. You have to listen to everything what they say, except if they tell you something which is against the teaching of the Qur'an and the sayings of the Prophet. Besides these two things, whatever they say, you have to believe them, you have to love them, you have to take care of them. You have to be a better daughter than what you were before, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ بہن کیا آپ مانتی ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا میں مانتی ہوں کہ خدا ایک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ مانتی ہیں کہ جیزس خدا ہیں یا آپ مانتی ہیں کہ وہ پیغمبر تھے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں مانتی ہوں کہ وہ پیغمبر تھے۔ آپ نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اس خاتون نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا ماشاءاللہ اس یقین کے ساتھ تو آپ مسلمان ہیں، کیا آپ اس کا اقرار عربی میں کرنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے عربی میں کلمہ پڑھایا، اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی بتایا۔ جیسے اس خاتون نے کلمہ پڑھ لیا، ڈاکٹر صاحب نے نعرہ تکبیر بلند کرایا، پورا ہال اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ناظرین آپ بھی یہ روح پرور مناظر دیکھیے۔ Inshallah, say it and you can repeat it, sister. Ashhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness This that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant and servant of Allah. of Allah. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے والدین کے لیے بھی دعا کی اور کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے دل بھی نرم کر دے اور وہ بھی ہدایت پالیں اور اسلام قبول کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مائک چھوڑ کر جانے لگے تو اس خاتون نے کہا برائے مہربانی میری ایک درخواست ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کریں، ان کو ہدایت ملے تاکہ وہ جنت میں جا پائیں۔ ماشاءاللہ بیٹیاں کبھی اپنے والدین کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ خاتون خود تو اسلام قبول کر چکی تھی، اس کو اپنے والدین کی ناراضی کا خیال تھا، ان کی خدمت کرنے کی جستجو تھی اور ان کی ہدایت کی خواہش بھی تھی جس کا اظہار اس نے بار بار کیا تھا۔ جانے سے قبل اس خاتون نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہدایت کی روشنی پانے کی سمت اس کی رہنمائی کی اور اس کے والدین کے لیے بھی دعا کی۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔